बेल चौथ या संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली कहानियाँ। संकट चौथ व्रत की कहानियाँ। संकट चौथ व्रत की 4 कहानियाँ हैं। तो संकट चौथ व्रत महात्म। ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। संकट चौथ की पहली कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को और प्रजा को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उस राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले, तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वो बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत खराब जाएगा। राजा ने ये बात सुनी और अनसुनी करके अपने महल में वापस लौट गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान हो गए। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बार पूछने पर कि राजा जी, आपको क्या चिंता सता रही है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपनी रानी को सुबह वाला घटनाक्रम बता दिया। राजा की बात सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। वो अपनी प्रजा की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी उनको संतान न होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना अशुभ मानते थे। राजा की परेशानी की वजह से रानी भी चिंता में आ गई और यही बात रानी की एक विश्वसनीय दासी ने पूछ ली। रानी साहिबा, आपकी चिंता का कारण क्या है? वो क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? रानी ने उसे टालना चाहा, लेकिन दासी के बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ सुबह जो भी कुछ हुआ था वो सब सुना दिया। इस बात पर रानी की सेविका ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती हो गई हैं। इस पर राजा ने बहुत खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप जब तक रानी के बालक नहीं होता तब तक उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर भी रानी नहीं मानी और राजा वहां से रवाना हो लिया। रानी बैठी बैठी परेशान हो रही थी। अपनी दासी के कहने पर रानी ने राजा से ही नहीं बल्कि पूरी राज की प्रजा से झूठ बोला था कि वो गर्भवती हैं। धीरे धीरे करते करते 9 महीने पूरे हो गए। अब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी और रानी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देगी? रानी ने ये अपनी दुविधा अपनी दासी को कह सुनाया, लेकिन दासी ने उन्हें कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में ये मुनादी फिरवा दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ये सुनकर राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए तो दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि हे महाराज, जब आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुंह कुछ समय बाद ही देखना। दासी ने फिर नगर में मुनादी फिरवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उसने यह मुनादी करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया है। राजा से अब नहीं रह गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर रोककर बोला, हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुंह देखना आपके लिए अशुभ संकेत है, इसलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब वो 12 वर्ष तक का हो जाएगा, अर्थात जब उसकी उम्र 12 वर्ष की हो जाएगी, तब हम उसका विवाह करेंगे। अब आप अपने पुत्र का मुंह उसके विवाह मंडप में ही देखिएगा। ये कहकर दासी रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा कि हे महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है, आप इसके लिए वधू ढूंढना शुरू कर दीजिए और शादी की तैयारी करवाना भी शुरू कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश के एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। राज्य में राजकुमारी की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। उस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर आकर्षण 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर दासी नेगी और मेवों से बहुत ही सुंदर सजावट की। इसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाई। दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया, उस पालकी में बैठा दिया।
दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि हे राजा, ये राजकुमार मेरे ही साथ रहेंगे, इसलिए आज उसकी बारात में उसके साथ पालकी में मैं बैठूंगी। दासी की प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहां पर दासी ने विश्राम करने के लिए कहा। इसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियों को एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी हुई है। सबने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गईं। जब लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो देखा पालकी में तो कोई नहीं है। ये देखकर दासी बहुत घबरा गई। वो संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी, हे संकटा माता, लौटा दो बेटा, लौटा दो बेटा, लौटा दो बेटा। दासी का विलाप सुनकर संकटा माता प्रकट हुई और दासी ने माता से कहा, हे माता, लौटा दो बेटा, उस पुत्र को हमें लौटा दो। माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं, और मिठाई बहुत सुगंधित थी तो मैं तो अब उसे खा गई। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा तो संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने बोला कि माता बताइए आपकी क्या शर्त है। तो संकटा माता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूंगी। दासी ने माता की बात मान ली और संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दिया। इतना अप्रतिम सुंदर बालक देखकर दासी की तो आश्चर्यचकित हो गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब वो विवाह स्थल पर पहुंची तो राजकुमार को चौरी में बैठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, हे महाराज, आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। जब राजा अपने राजकुमार के पास गया तो अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ने कहा कि बालक की इतनी सुंदरता की वजह से आपने मुझसे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं आने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को जी भर कर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में कांप रही थी कि असल में उसका कोई पुत्र तो है ही नहीं। ये बात जब राजा को पता चलेगी तो राजा उसे गुस्से में आकर भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सच में ही एक बहुत ही सुंदर राजकुमार और राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। रानी पूजा की थाली बाहर लेकर आई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश दिलाया। दासी की चिंता बढ़ गई। जब उसे संकटा माता की बात याद आई तो दासी ने एक युक्ति लगाई और रानी से जाकर कहा कि कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे, तो राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। रानी ने कहा, ठीक है। तो अगले दिन सुबह राज्य भर की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को खूब अच्छे से समझाया कि तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वो स्त्री किसी भी वर्ग और किसी भी जाति की क्यों ना हो। तुम्हें हर स्त्री का पैर छूना है और तब तक छूना है जब तक वो स्त्री तुम्हें अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव का आशीर्वाद ना दे, तब तक तुम किसी के पैर छोड़ना मत। बहू ने ऐसा ही किया। उसने सारी औरतों के पैर छुए और सबने अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। लेकिन देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत ही मैले कपड़े पहनकर चुपचाप बैठी है। उसके पास भी गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब उस मैया ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन बहू ने तभी बूढ़ी मैया के पैर नहीं छोड़े। परेशान होकर बूढ़ी मैया के मुंह से अचानक निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। इतना कहते ही दासी वहां भागते भागते आई और बूढ़ी मैया से बोली, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो अगर आप हमारा बेटा ले जाएंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। ये सुनकर संकटा माता रानी पर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत चतुर हो, आज तुमने हमें हरा दिया। और संकटा माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार दासी, रानी और बहू सभी सुख समृद्धि से रहने लगे। हे माता रानी, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उसके संकट को पूरा किया, उसी प्रकार आप इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले के संकट को दूर करना। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। जय हो संकटा माता। संकट चौथ की दूसरी कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वो धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था।
वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वो बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसकी लड़का हो गया तो वो बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वो धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वो जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि ये तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर को आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। संकट चौथ की तीसरी कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएंगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ चली गईं। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो क्या काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती है, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो।
फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचूं, नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोली, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम बड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल कुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बदबू सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज जी, आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो जो किया था वो उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार से गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तिल चौथ की चौथी कहानी। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दय योग से 3 बार पार्वती जी जीती थी। अब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणमतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर खुद भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं।
गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। बोलो संकटा चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संकटा चौथ पर ये कहानियाँ जरूर से जरूर सुननी चाहिए और आप जरूर से जरूर इन्हें सुने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय संकटा माता। थैंक यू।